बायोलॉजी में अगर 360 लाने तो ये 3 टिप्स फॉलो करना मत भूलना। पहले है कि बायो की एनसीईआरटी को तो पढ़ना है, लेकिन सिर्फ एक बार से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना होगा। सेकंड है कि बायो को याद करने का तरीका सिंपल है। तुम्हें एनसीईआरटी को हाईलाइटर से रंगना तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स को जो तुम बार बार भूल रहे हो। रिवीजन के टाइम पर यही हाईलाइटेड चीजें काम आएंगी। थर्ड एक काफी इंपॉर्टेंट टिप है, वो है कि सिर्फ एनसीईआरटी के टेक्स्ट ही नहीं बल्कि डायग्राम भी अच्छे से करके जाना। डायग्राम्स की मार्किंग काफी इंपॉर्टेंट होती है, काफी स्कोरिंग भी होती है। तो ये टिप्स फॉलो करो, बायो में अच्छा स्कोर करो। अगर आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है तो ये टॉपर के 4 सीक्रेट बता रहा हूँ, उसको आज से फॉलो करना शुरू कर दो। सबसे पहला अपना मेन स्टडी मटेरियल को फिक्स करो, या तो एनसीईआरटी को या फिर अपने नोट्स को मेन स्टडी मटेरियल बनाओ जिसको तुम रेगुलर रिवीजन करते रहोगे। और दूसरा एनसीईआरटी के एक एक वर्ड, डायग्राम के नीचे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट, डायग्राम का लेबलिंग, टेबल्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपको एनसीईआरटी को एकदम बारीकी से पढ़ना है और हर एक लाइन से कोशिश करना है ये सारे टाइप के क्वेश्चंस अराइज करने की। और तीसरा, टॉपर कभी भी एनसीईआरटी को इस गंदे तरीके से हाईलाइट नहीं करता है। तुम्हें इससे सेटिस्फैक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम के समय में पता नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए अपने एनसीईआरटी में जो भूलने वाला पॉइंट है और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस उसको हाईलाइट करो। और चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर चैप्टर वाइज रिवीजन हो गया है, एक दिन में 4-5 टॉपिक हर चैप्टर का पढ़ो, इससे तुम्हें बेसिक चीजें भी दिखेंगे। और हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, चैनल को फॉलो कर लो, 360 और 360 आएगा। तो क्या आप भी मेरी तरह नीट की बायोलॉजी में 360 ऑन 360 स्कोर करना चाहते हैं? तो ये 3 टिप्स ध्यान से सुने। टिप नंबर 1, माँ तो माँ होती है, और यहाँ एनसीईआरटी आपकी माता है और इसके अलावा आपको किसी और बुक पे ध्यान नहीं देना। एनसीईआरटी आपको 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 15 से 20 बार पढ़नी है, जब तक आपको हर लाइन वर्ड टू वर्ड रट ना जाए। टिप नंबर 2 कि एनसीईआरटी की हर लाइन इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो हो सकता है आपको समझ ना आए बट एग्जामिनर की सीधी नजर वहां चली जाए। तो हर लाइन से क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करो, और जहां नॉट या बट आए वहां स्पेशल एम्फोसिस दो, क्योंकि वहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। टिप नंबर 3, समरी रीड करना बिल्कुल मिस मत करें। कई क्वेश्चन सीधा समरी की लाइन से उठ के आ जाते हैं। एंड डायग्राम्स की लेबलिंग को ध्यान से याद करें। आप 2024 के पेपर में 2 से 3 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर आपको ऐसी और गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या तुम्हें नीट 2025 की बायो में 360 लाने हैं? तो मेरे भाई और बहनों, ये वीडियो एंड तक देखना। पहले है कि एनसीईआरटी माता के बाहर बिल्कुल भी मत जाना। लोग तुम्हें मॉड्यूल्स पढ़ने को बोलेंगे, लेकिन उनकी एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल देना। सेकंड है कि एनसीईआरटी पढ़ते वक्त हाईलाइटर का यूज करना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पूरी बुक ही रंग दो। थर्ड है कि एनटी वाले भी काफी दिमाग वाले हैं, वो कभी कभार तो चैप्टर की समरी से भी क्वेश्चन उठा कर दे देते हैं, इसलिए मेरी मानो तो हर चैप्टर की समरी भी पढ़ा करो। फोर्थ है कि जनाब, बायो के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी ही पढ़े जा रहे हैं। जब तक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा।